जब मैं एलेक्स हरमोजी, जो रोगन, पीटर थिल, नवल रविकांत, इलॉन मस्क इन जैसे लोगों को देखता हूँ कि ये लोग अपने लाइफ में इतना ज़्यादा आउटपुट, इतना ज़्यादा रिजल्ट कैसे क्रिएट कर पाते हैं, तो जब मैं इन लोगों को स्टडी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये लोग जिस चीज़ को चेज करते हैं वो है क्रिएटिविटी। ये लोग ऑब्सेस्ड हैं क्रिएटिविटी से, चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ही ऑब्सेस्ड हैं। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करो। डजेंट मैटर वो चीज़ परफेक्टली क्रिएट हुई या नहीं परफेक्ट क्रिएट हुई। हम आम लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम चीज़ों को परफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, किसी भी आइडियाज़ को हम फुल फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रुथ ये है कि हम आइडियाज़ को 100% परफेक्शन के साथ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इवोल्यूशन इसके खिलाफ है। हमारे पास जो पहले आइडियाज़ आएंगे वो टूटे फूटे ही आएंगे। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग जब फेसबुक बना रहे तो उन्हें भी जो फेसबुक था उसका भी आइडिया टूटा फूटा ही आया था। वो आइडिया भी ऐसा नहीं आया था पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ बन के आया था, लेकिन उन्होंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। यही बस इतना ही डिफरेंस है उन लोगों में और तुम लोगों में। जैसे कि एलेक्स हरमोजी के कंटेंट को मैं देख रहा था, एलेक्स हरमोजी जिस क्वांटिटी से और जिस क्वालिटी से कंटेंट को अपलोड करते हैं, एक आम इंसान नहीं कर पाता है। एक एक दिन में 3-4 वीडियोस को अपलोड करना। तो मैं सोचता हूँ कि उन लोगों जैसा मैं कैसे बनूं। तो मैं जब इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एवरेज लोगों में और इलीट लोगों में बस इतना फ़र्क है कि जो एवरेज लोग हैं वो डोपामिन एडिक्टेड हैं, और जितने भी इलीट लोग हैं वो क्रिएटिव ऑब्सेस्ड लोग हैं। उन लोगों को क्रिएट करना बहुत फ्लॉलेस है, उन लोगों के लिए क्रिएट करना बहुत आसान है। जिस तरीके से हम लोगों को कंज्यूम करने में बहुत आसानी लगती है, वैसे ही उन लोगों के लिए क्रिएशन है। उन लोगों को अगर मैं जाकर के बोल दूं कि ये लो एलेक्स सरमोजी स्मार्टफोन चलाओ, या नवल रविकांत आप स्मार्टफोन चलाइए, नवल रविकांत बोलेंगे इससे मेरा मूड खराब हो जाएगा, हटा दो हटा दो, राइट। एलेक्स सरमोजी खुद बोलेंगे कि ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत अपने शेड्यूल में बिजी हूँ। सिंपल सी बात को समझो, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को उस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन करा है, लाइफ को उस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा है। एलेक्स हरमोजी ने वैसा माइंडसेट डेवलप किया है। तो तुम्हें भी, अगर तुम अपने लाइफ में क्रिएटिव होना चाहते हो और डोपामिन एडिक्शन से दूर जाना चाहते हो, तो क्रिएट करो। सबसे पहले वॉल्यूम होना चाहिए, ये नहीं कि परफेक्शन के पीछे भागो। सबसे पहले बेयर मिनिमम करना स्टार्ट करो। राइटर बनना चाहते हो 2 पन्ना लिखो। वीडियो क्रिएट करना चाहते हो पहले 1 वीडियो क्रिएट करो, 1 शॉर्ट वीडियो क्रिएट करो। कुछ भी क्रिएट करो, लेकिन क्रिएट करो, उससे मोमेंटम आएगा। मोमेंटम आते ही अटेंशन आ जाता है, अटेंशन आते ही फोकस आ जाता है, और ये सभी कुछ मिलकर के क्लैरिटी ला देती है। फिर नए नए आइडियाज आने लगते हैं, और फिर इंसान एक अलग ही इंसान बन जाता है। फिर तुम भी क्रिएटिविटी को चेज करने लगोगे, तुम्हारे दिमाग में खुद क्रिएटिविटी अपने आप आएगा। डिफॉल्ट मोड पर तुम चले जाओगे क्रिएटिविटी को लेकर के। तो इस तरीके से डोपामिन एडिक्शन से बाहर निकलते हैं। लोगों के मेंटल मॉडल को लो और स्टडी करो। स्टीव जॉब्स को स्टडी करो, एलेक्स हरमोजी को स्टडी करो, पीटर थील को स्टडी करो। ये लोग इतना काम कैसे कर पाते हैं। इवन दो इलॉन मस्क, वो भी इतना काम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की है। वो लोग जानते हैं लाइफ को मीनिंगफुल ब्यूटीफुल बनाना है तो काम करो, उसके बाद एक अलग लेवल का पीस मिलता है, पैसा मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हर चीज मिलता है। जो भी कुछ चाहो वो कुछ मिलता है। जो लॉस दूसरों के लिए है वो लॉस भी हट जाते हैं। किसी भी देश में घूम सकते हो, फ्रीडम मिलती है। तो इसके साथ इतनी सारी चीजें मिलती हैं, वो जानते हैं, इसीलिए वो क्रिएटिविटी के पीछे भागते हैं, राइट। जिस इंसान को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, गिबली स्टूडियो के हायाओ मियाजाकी, वो कितना काम करते हैं यार। मियाजाकी के रूटीन को देखोगे तो दिमाग फट जाएगा। वो इंसान कितना ज्यादा क्रिएटिविटी से ऑब्सेस्ड है। वो तो कहते हैं कि इतना काम करो कि तुम्हारे नाक से खून निकल जाए, और फिर भी तुम बोलो कि नहीं अभी 1 घंटा मैं और काम करूंगा। मैंने जितना पढ़ा है मियाजाकी को, जितने उनके आइडियाज को पढ़ा है, जितना ज्यादा वो अपने क्रिएटिव वर्क में दिल दिमाग लगाते हैं, तुम सोच नहीं सकते। वो इंसान रिटायरमेंट नहीं ले पाता है। वो इंसान ऑस्कर जीता है। कैसे जीता है? क्योंकि उसे लाइफ का मीनिंग पता चल गया है। काम करना, ऑब्सेस्ड हो जाओ काम करने के पीछे, वर्कोहॉलिक बन जाओ। एकदम बोल रहा हूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और वर्कोहॉलिक बन जाओ। जो चीज करना है लाइफ में उसे करो, 100% करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम उस चीज को करोगे तो तुम्हें बहुत इनर पीस मिलेगी। जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ मुझे दिल में शांति मिलती है। एक क्रिएटर के हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे सब्सक्राइबर काउंट को मैं उतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं लाइक पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ, राइट। उन चीज़ों को ध्यान नहीं देता हूँ जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। यही बोलना चाहता हूँ मैं। मेरे कंट्रोल में है एक अच्छा वीडियो अपलोड करके डाल देना। तो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में होगा वो चीज़ मुझे हैप्पी बनाती है।
और ऐसे डोपामीन, ये मेरा स्मार्टफोन है, इसे मैं लेकर के ऐसे ऐसे देखूंगा, मुझे डोपामीन मिलेगा, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इसे रख दूंगा, मैं उदास हो जाऊंगा। लेकिन मैं जब काम करूंगा पूरे दिन, अपने गोल को चेज करूंगा, अपने लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। इट्स सो सिंपल। जा करके स्टडी करो, जितने भी ग्रेट लोग हैं उन्हें स्टडी करो। आइजक न्यूटन क्या बोलते हैं, सॉरी, सर आइजक न्यूटन क्या बोलते हैं? सर आइजक न्यूटन बोलते हैं कि मैं ग्रेट बना क्योंकि मैं ग्रेट लोगों के कंधे पर बैठ करके दुनिया को देख रहा था। मैं उनके कंधे पर चढ़ करके ग्रेट बना। ग्रेट बनना चाहते हो तो ग्रेट लोगों को स्टडी करो। एलेक्स हरमोजी को स्टडी करो, लेक्स फ्रीडमैन को स्टडी करो, जो रोगन को स्टडी करो, पीटर थील को स्टडी करो, गैरी वेनरचक को स्टडी करो। कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो इन लोगों को स्टडी करो। राइट, मैथमेटिशियन बनना चाहते हो तो मैथमेटिक्स के लोगों को स्टडी करो। अच्छा एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रिचर्ड फैनमैन को पढ़ना शुरू करो। अच्छे अच्छे एकेडमिक्स के स्कॉलर्स को पढ़ना शुरू करो, उनके आइडियाज को कंज्यूम करना शुरू करो। लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, मियामोटो मुसाशी से लेकर के फ्रेडरिक नीचा, डेविड गॉगिंस, इन लोगों को कंज्यूम करो और एक्शन भी लो, और एक्शन लेने वाला इंसान भी बनो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। डोपामीन एडिक्शन के पीछे भागना बंद कर दोगे, लाइफ का अगर तुम्हें मीनिंग पता चल जाएगा तो। तुम इसलिए भागते हो डोपामीन के पीछे क्योंकि तुमने कभी भी दम लगा के दिल से काम नहीं किया है। ऑनेस्ट बता लो, जिस दिन दिल से काम करोगे, जिस चीज में तुम्हारा मन लगता है, तुम बोर नहीं होगे। मैं हर दिन क्यों वीडियो को डाल पाता हूँ, हर दिन मैं क्यों वीडियो को अपलोड कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। इवन दो मेरे पास इतना सारा काम है, उसके बावजूद भी मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। मेरे व्यू सब्सक्राइबर्स कितने कम हैं, कभी सोचना इस चीज़ को, मैं अपलोड कर देता हूँ। इट्स सो सिंपल गाइस, इट्स सो सिंपल। मेरा कुरियर आया है नीचे तो मुझे जाना पड़ेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।